नमस्कार। आप देख रहे हैं आस्कर एजुकेशन और मैं हूं सनत पांडे। आप सबको ये बताना है, सॉल्यूशन के चैप्टर में जो हम एक सुपर हेडिंग पढ़ रहे हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। हम आपको याद दिला दें, 4 मेजर प्रॉपर्टीज थी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। नंबर सेकंड, वेपर प्रेशर एंड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नंबर थर्ड, elevation of boiling point and number 4, depression in freezing point। हिंदी में अगर बात करें तो पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी पराशरण तथा पराशरण दाब। दूसरी थी वाष्प दाब तथा वाष्प दाब का अवनमन। तीसरा है क्वथनांक तथा क्वथनांक का उन्नयन। और चौथा होगा हिमांक तथा हिमांक का अवनमन। तो आज हम आपके सामने वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 3 जिसका डिस्कस करना है, जिसका टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों, सबसे पहले तो हम आपको बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बता देते हैं। हिंदी में कहा जाता है क्वथनांक। एक बहुत ही परंपरागत परिभाषा है। लोग कहते हैं कि जब किसी द्रव का ताप उस लिमिट तक पहुंच जाए जहां उसका वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो उसे हम क्वथनांक कहते हैं। मैं आपसे बताता हूं कि वो टेम्परेचर, जो एक पुरानी परंपरा रही है कि वो टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर, जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उस चीज को हम क्वथनांक कह सकते हैं। यदि ये बात हम आप काफी समय से पढ़ते आ रहे हैं तो यह पूरी तरह सही नहीं है। हां, अधिकांश अध्यापकों के द्वारा भी यही बताया जाता है कि जब किसी द्रव का ताप उसके द्वारा उत्पन्न वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे हम क्वथनांक कहते हैं। अगर ये बात आपके दिमाग में है, अगर ये बात आपकी मेमोरी में है, तो ये बात पूरी तरह से गलत है। बात आती है कि प्रत्येक द्रव उबलता है, श्योर है। उबलते समय जिस टेम्परेचर पर वो उबलता है, लोग उसके क्वथनांक को मानते हैं, परंतु नहीं। जो सटीक, जो 100% प्योर डेफिनेशन मानी जानी चाहिए वो ये कि प्रत्येक द्रव के उबलने के समय टेम्परेचर को नोट किया जाए, उस वक्त उस समय के ताप को नोट किया जाए जब उसके द्वारा उत्पन्न वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब, ध्यान रखना, एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, उसको हम कह सकते हैं कि हां, ये क्वथनांक है। एक बार फिर रिपीट करता हूं, वो ताप जिस पर उसका वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब 1 atm प्रेशर के इक्विवेलेंट हो जाए, उसको हम बीपी कह सकते हैं।
रहे होंगे कि आखिर इसमें और इसमें क्या अंतर है। अंतर है, जिन बच्चों को या जिन महानुभावों को इसमें चैलेंज ना लगता हो वो इंटरमीडिएट का डॉक्टर पी बहादुर, बहुत ही प्रसिद्ध बुक है डॉक्टर पी बहादुर इंटरमीडिएट के हिंदी वर्जन में आप जाएं, उसको देखें। साफ साफ लिख दिया गया है कि उस टेम्परेचर को जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए उसे हम क्वथनांक नहीं कह सकते। तुरंत वहीं इसका सॉल्यूशन दे दिया गया है। तो ये तो बात हुई आपके बॉइलिंग पॉइंट की, कि जो एग्जैक्ट आप बोलेंगे वो होगा आपका 180 इंप्रेशन। ये आप नहीं कहना चाहते हैं तो एक इसका सब्स्टिट्यूट भी है। आप यहां पे 760 mmHg कह सकते हैं या 76 cmHg का उल्लेख भी आप कर सकते हैं। तो वो ताप, वो निश्चित ताप जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे हम बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक कह सकते हैं। तो बच्चों अब हम चलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आपको याद होगा, अगर आपने इसके पहले का वीडियो देखा हो, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 2, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दैट मींस राउल्ट्स लॉ, वो वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं उसको आप देख लें। और हाँ भाई, जब थ्योरेटिकल चीजें चल रही हो तो प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो फिर आगे की चीजें थोड़ी डाउटफुल रहती हैं। तो जस्ट इसके पहले आप देखें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 1, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 2, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 3 जो आज चल रही है। बच्चों उसमें मैंने आपसे कहा है कि जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट में, अगर आपने देखा है आपको याद होगा कि प्योर सॉल्वेंट में एक सॉल्यूट मिलाते हैं, ध्यान रखना वहां भी हमने कहा गया था कि जो सॉल्यूट हम मिलाते हैं उसकी 2 प्रॉपर्टी है। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसके वेपर प्रेशर में कमी आती है। ये चीज मैं पढ़ चुका हूं। तो उसके वेपर प्रेशर में कमी आती है, बट जो उसका बीपी है, क्वथनांक है, वो क्वथनांक वहां पे बढ़ जाता है। तो अब अगर हम बात करें यहां पर कि लेट बीपी ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये है पी। हमने मान लिया कि जो हमने प्योर सॉल्वेंट लिया है उसकी बीपी क्या है, पी है। अब हमने मिक्स किया, ऑन मिक्सिंग सोल्यूट, आपको याद होगा सोल्यूट के लिए मैंने 2 बातें कहा था, नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जब हम ऑन मिक्सिंग सोल्यूट द बीपी ऑफ, ध्यान देना, जब आपने सोल्यूट को मिक्स कर दिया तो सॉल्यूशन में सोल्यूट मिक्स होगा तो सॉल्वेंट में सोल्यूट मिक्स होगा तो सॉल्यूशन बन जाएगा। तो यहां पे सोल्यूट द बीपी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पीएस। सपोज दैट अगेन मिक्सिंग little solute the BP of solution। अब ध्यान रखना, एक बार हमने सोल्यूट मिलाया, अब हम इसको कह दे रहे हैं कि ये सॉल्यूशन फर्स्ट है।
तो जो मेरा जो VPI हम ध्यान रखते चलेंगे। सेंटेंस में भी हमने आपसे कहा कि प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट में मिक्सिंग किया गया सॉल्यूट, ध्यान रखें यहां पे वेपर प्रेशर ले, द वेपर प्रेशर ऑफ P, यहां पे BP ना लेकर के यहां पे वेपर प्रेशर लिया जाए, तो द वेपर प्रेशर ऑफ, अब ये सोल्यूशन सेकेंड हो गया, उसी हिसाब से ये सोल्यूशन PS1 हुआ और ये सोल्यूशन PS2 हुआ। ध्यान दीजिएगा भाई, मैंने हिंदी में आपसे कहा कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ घोला जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है, परंतु क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। क्वथनांक में आई यह वृद्धि क्वथनांक का उन्नयन कहलाती है। बिल्कुल सेम थिंग, when on mixing the some solute into the pure solvent, the vapor pressure will decreases and the boiling point will increases. This increasement of boiling point is called elevation of boiling point. तो आइए हमने ऑन मिक्सिंग सॉल्यूट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट सोल्यूशन नंबर 1 ये PS1 हो गया, द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन 2 ये PS2 हुआ। अब यहां से अगर हम आगे की बात करें, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेंटेंस में हमने आपसे कहा कि वेपर प्रेशर जो है वो लोअर्ड हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, तो ये मिल गया। अब डिक्रीज करने का मतलब क्या कि पहले ज्यादा था अब कम हो गया, तो ये हो गया P माइनस PS1, ठीक। सिमिलरली एंड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर P माइनस PS2, यहां पे हमने लिख दिया फॉर सोल्यूशन फर्स्ट और ये क्या है फॉर सोल्यूशन सेकेंड। ध्यान दीजिए, मैंने आपसे कहा कि वाष्प दाब में तो कमी आ जाती है, वाष्प दाब में तो कमी आ जाती है, परंतु जो उसका क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। समझ गए? अब सेम थिंग आप देखिए, अब हम थोड़ा सा इसको परिवर्तित कर रहे हैं, इसी पैटर्न पे हम आपको यहां बता रहे हैं। आप सोचिए सेम इसी बात को हम यहां से लिखना चाह रहे हैं। हमने क्या किया, कंसीडर द BP ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू T डिग्री सेल्सियस। अब ऊपर की थ्योरी लगा लेंगे, इसलिए BP ऑफ solution first is equal to TS1 and BP of solution second is equal to TS2। अब यहां सोल्यूशन फर्स्ट कैसे मिला, जब हमने मिक्स किया स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट व्हिच इज नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो नाउ वेपर प्रेशर में तो लोअरिंग होती है, लेकिन जो आपका BP है वो इलिमिनेट करता है, वो वृद्धि करता है, एलिवेशन करता है। इसलिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान देना पहले T था अब BP बढ़ गई, तो ये मिल गया TS1 माइनस T डिग्री सेल्सियस। यहां पे आगे आएगा फॉर सोल्यूशन फर्स्ट, सिमिलरली ये हो जाएगा TS2 माइनस T डिग्री सेल्सियस, ये हो गया फॉर सोल्यूशन सेकेंड। और बच्चों
इन दोनों का जो डिफरेंस है उसी डिफरेंस को हम कहते हैं डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी, ये डेल्टा टीबी आता है TS1 माइनस TORR। ये डेल्टा टीबी हो सकता है TS2 माइनस T। तो ये जो आपने देखा है ये इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात है। तो जिनको भी अच्छा लगा हो, मैं 2-3 सेकंड के लिए हटता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, और तो और वीडियो को कभी भी पुश करके आप बीच में आगे पीछे करके 2 बार 3 बार आप पढ़ सकते हैं, पुश करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर वीडियो को आगे प्ले कर सकते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं मिलता हूं। ओके, थैंक यू। अब यहां से जो बारी आई है वो एक्सप्लेनेशन। इलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में कैसे होता है उसके एक्सप्लेनेशन की वैल्यू आई है। अब हम आपको ले चलते हैं यहां। बच्चों आओ देखते हैं, ये अपनी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर को रखा गया है इन डिग्री सेल्सियस और यहां पे वेपर प्रेशर को रख दिया गया है वाई एक्सिस पे। कंसीडर करना है, एज्यूम करना है, मान लिया किसी समय एट नॉर्मल मेरा कोई सॉल्वेंट था जो कि ए डैश पे था। हमने मान लिया कि जो मेरा सॉल्वेंट था वो ए डैश पे था। अब हमने उस सॉल्वेंट को हीट करना शुरू किया, टेम्परेचर देना शुरू किया। तो जब हम गर्म करेंगे तो निश्चित तौर पे जो उसका वेपर प्रेशर है धीरे धीरे वाष्प बनना शुरू होगा। हम यहां से इसको गर्म करते गए, ये देखिए एक्स एक्सिस है। तो गर्म करते गए पॉइंट ए ऐसा मिला जिस पॉइंट ए पर मेरा सॉल्वेंट वेपोराइज होने लगा। अर्थात ये जो पॉइंट ए आया ये मिल गया बीपी ऑफ प्योर सॉल्वेंट। फिर हमने उस सॉल्वेंट को रेस्ट होने दिया। अब उस सॉल्वेंट में लिटिल अमाउंट क्या नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स सोल्यूट मिलाया गया। आप जानते हैं सॉल्वेंट में सोल्यूट मिलाए तो सोल्यूशन बन गया। अब हमने मान लिया कि हमारा सोल्यूशन जो था, सोल्यूशन फर्स्ट बना ये बी डैश पे था। अगेन एंड अगेन हमने इस सोल्यूशन को ऐसे हीट करना शुरू किया, टेम्परेचर देना शुरू किया। तो ये ग्राफ यूं जाता हुआ एक पॉइंट बी मिला जो कि हमारा बीपी ऑफ सोल्यूशन फर्स्ट। अर्थात जब हमने इसको गर्म किया तो बिंदु बी पर जाकर के वो द्रव हमारा, वो विलयन हमारा वो उबलना प्रारंभ कर दिया। उस टेम्परेचर को नोट किया गया, फिर से सोल्यूशन को रेस्ट होने दिया। पुनः उसमें बिंदु सी मान करके, सी डैश मान करके थोड़ी सी मात्रा और मिलाया जहां बिंदु सी पर था। हमने इसको गर्म किया, लगातार इसको गर्म किए, गर्म करते रहे बिंदु सी ऐसा मिला जो सोल्यूशन सेकंड का बीपी कहलाया। तो आइए बिंदु ए ये प्योर सॉल्वेंट की बीपी है, पॉइंट बी ये सोल्यूशन फर्स्ट की बीपी है, पॉइंट सी ये सोल्यूशन सेकंड की बीपी है। अब हम एक बात करते हैं कि वो करेस्पॉन्डिंग, वो जंक्शन, जब मैंने प्योर सॉल्वेंट में सोल्यूट मिलाया था तो वो जो जंक्शन वाली बात हुई उस करस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर को क्या कहा गया। तो आइए, जिस प्रकार मैंने उस प्योर सॉल्वेंट को मिलाया पॉइंट ए पर हमारी बीपी आई, तो जिस समय सॉल्वेंट की बीपी थी उस समय उसका करस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर मापा गया। तो यहां हमने मान लिया कि ये पी है। सिमिलरली जब हमने सोल्यूशन फर्स्ट बनाया तब उसका जो करस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर पॉइंट डी पे आया, उसके लिए उसका जो करस्पॉन्डिंग था उसको हमने माना
कि ये PS1 है। सिमिलरली जब हमने पॉइंट सी से सॉल्यूशन सेकंड को आगे बढ़ाया तो जो उसका करेस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर था पॉइंट ई को कोलैप्स करता है, उस समय सॉल्यूशन सेकंड के लिए ये PS2 हो गया। अब बारी आती है कि ए बी सी ये तीनों बॉइलिंग पॉइंट हैं प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन फर्स्ट सॉल्यूशन सेकंड के। आओ जरा देखें, जिस समय जो टेम्परेचर नोट किया गया था प्योर सॉल्वेंट के लिए उस टेम्परेचर को कहा गया कि ये T है। सिमिलरली जिस टेम्परेचर को बीपी मान करके नोट किया गया था सॉल्यूशन फर्स्ट के लिए उसको मान लिया गया कि ये TS1 है। सिमिलरली जिस सॉल्यूशन सेकंड को उसकी बीपी को पॉइंट सी पर नोट किया गया था उसको मान लिया गया कि ये सॉल्यूशन सेकंड है। ध्यान रखें, अक्सर लोग फिजिकल केमिस्ट्री के ग्राफ को रट लेते हैं। नहीं, हर पॉइंट का जवाब है, हर टर्म का जवाब है, हर नोटेशन का आंसर है। अगर आप इसको एक बार समझ जाएंगे ना, 1.5 पेज 2 पेज अपने आप लिख डालेंगे। तो आइए हम इसके एक्सप्लेनेशन में अब इस ग्राफिकल एनालिसिस को आगे ले चलते हैं। कैसे? अगर हम माने ड्यूरिंग द नियरेस्ट बीपी, ड्यूरिंग द नियरेस्ट बीपी यानी क्वथनांक के निकट के क्षेत्रों में, तो हम क्या कर सकते हैं, ए को बी से और बी को सी से मिला सकते हैं। तो यहां से ड्यूरिंग द नियरेस्ट बीपी ए बी एंड सी आर इन स्ट्रेट लाइन, हमको क्या मिलेगा, ए बी सी ये तीनों एक रेखा में मिलेंगे। ओके, अब यहां से जब ये तीनों एक रेखा में मिलेंगे तो हम ए बी और डी इसको एक ट्रायंगल एज्यूम कर सकते हैं। ए सी और ई इसको भी हम एक ट्रायंगल एज्यूम कर सकते हैं। अब बात आती है फॉर इन्फिनिटिजिमली स्मॉल चेंजेस। ध्यान रखें, अनंत सूक्ष्म परिवर्तन के लिए इन्फिनिटिजिमली स्मॉल चेंजेस, इस छोटी सी लाइन के लिए dx मान लीजिए, इस छोटी सी लाइन के लिए ये दोनों रेखाएं समांतर हो सकती हैं। तो इन्फिनिटिजिमली स्मॉल चेंजेस के लिए ये जो मेरा BD है ये पैरेलल हो सकता है CE के। अब आप सोचिए, देन इसलिए फ्रॉम ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACE, इन दोनों त्रिभुजों को जरा देखिए, आपको क्या मिलेगा। ये वाला त्रिभुज थोड़ा छोटा है, ये बड़ा वाला त्रिभुज थोड़ा सा स्प्लेन है। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा कि AB बाई AC। बच्चे, हमारे छात्र लोग जानते होंगे, जब दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं तो वहां पर आधार बटे आधार बराबर लंब बटे लंब बराबर कर्ण बटे कर्ण ऐसा हो सकता है। तो यहां से क्या हुआ, AB बाई AC इज इक्वल टू AD बाई AE, यानी आधार बटे आधार बराबर लंब बटे लंब AD बाई AE। जरा डिस्टेंस तो देखिए, AB की जो दूरी है वो सिर्फ इतना है। आपको याद होगा कि T यहां से लेकर के यहां तक है, और तो और
यहां से लेकर के यहां तक TS1 है, तो अगर TS1 में से T को घटा दें तो ये डिस्टेंस मिल जाएगी। तो यहां से मेरा हो गया TS1 और माइनस T। सिमिलरली AC की डिस्टेंस इतनी है, तो मुझे ये निकालना है। अगर कंप्लीट डिस्टेंस में से इतना घटा दें तो ये बीच का मिल जाएगा। तो यहां से मिल गया TS2 माइनस T इज इक्वल टू AD। अब AD की बात करें, अर्थात इतनी डिस्टेंस चाहिए, तो कंप्लीट डिस्टेंस में से इतना घटा दें तो AD मिल जाएगा। आइए, तो ये मिल गया P माइनस PS1। सिमिलरली हमको AE चाहिए, इतनी डिस्टेंस चाहिए। आप खुद सोचिए, तो पूरा लेकर के अगर इतना भाग घटा दें तो इतना ही तो बचेगा, यानी ये डिस्टेंस में से इतना निकाल दें तो ये बीच वाला बचेगा। तो ये मिल गया हमको P माइनस PS2। कोई डाउट होगा तो वीडियो को रोक करके एक दो बार आगे पीछे करके देख लीजिएगा। थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करें। परिवर्तन क्या करें, इस बात को हम लिख सकते हैं P माइनस PS1। अब दोनों साइड हमने P से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाई P माइनस PS2 डिवाइड बाई P। हम आपको बताते चले तब तक TS1 माइनस T अभी अभी जस्ट नीचे आया था, ये मेरा हो गया डेल्टा TB ऑफ S1 डिवाइड बाई डेल्टा TB ऑफ S2। ये दूसरे सॉल्यूशन का है, पहले सॉल्यूशन का है। अब यहां से देखिए P माइनस PS बाई P, आपने राउल्ट का नियम पढ़ा होगा कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो यहां से P माइनस PS बाई P ये हो गया वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं मोलर फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, कहां, इन सॉल्यूशन 1 डिवाइड बाई मोलर फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन 2। अब आप सोचो जरा, डिफरेंस बाय डिफरेंस इज आल्सो अ डिफरेंस, तो डिफरेंस बाय डिफरेंस इज आल्सो ए डिफरेंस देन डेल्टा TB। मोलर फ्रैक्शन डिवाइड बाय मोलर फ्रैक्शन इज आल्सो ए फ्रैक्शन। मोलर फ्रैक्शन, मोलर फ्रैक्शंस का मतलब क्या है, इसलिए ये जो डेल्टा TB है ये प्रोपोर्शनल हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। इन दिस वे we can find elevation in boiling point is a colligative property। नंबर ऑफ एग्जाम्स में जहां थ्योरेटिकल चीजें होती हैं वहां एक क्वेश्चन पुट अप होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कि आप कैसे सिद्ध करेंगे, हाउ विल यू से, हाउ विल यू प्रूव द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो जब हम इतना एक्सप्लेनेशन करते हैं, इतनी सारी डिटेल बातें बताते हैं, जब यहां बात आ गई कि क्वथनांक का उन्नयन किस पर निर्भर कर रहा है, किसके प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो यहां से यह बात निकल के आती है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी।
यहां से ये प्रूफ हो जाता है, यहां से ये सिद्ध हो जाता है कि जो क्वथनांक का उन्नयन है वो तनु विलयनों का एक अनुसंख्य गुणधर्म है। इसके आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। रेस्पेक्टिव एनालिसिस करते रहा करिए। यदि आपको ये पसंद आए आगे की बात आप जानते हैं, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अपने मित्रों तक पहुंचाइए, जो लोग मुझे नहीं भी जानते हैं उनको भी पहुंचाइए, शायद उन्हें भी पसंद आ जाए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप देख रहे थे आस्कर एजुकेशन, मैं था आपके सामने सनत पांडे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।